So, welcome to this lecture number 6 of this crash course on C. And in these lectures, we are basically taking a faster look at C programming. And in that course, we currently are at loops. So, जो पिछला वाला lecture था, उसमें हमने loops को discuss किया था. We started to introduce the loops. And in this lecture, हम उसी topic को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे. फाइन. तो एज ए रीकैप मैं इसको स्टार्ट करूंगा. तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि लूप क्या होता है जब भी हमें कोई काम बहुत बार करना होगा. तो एक तरीका तो ये है कि हम उस काम को ही बार बार कोड करें. ठीक. तो पिछले क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी कि एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स हैं, हम उस स्टूडेंट से वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे, फिर उनका टोटल निकालेंगे, फिर वहां से हम परसेंटेज निकालेंगे और उस परसेंटेज को हम डिस्प्ले कराएंगे. और यही वाला काम जो हमें है सारे स्टूडेंट्स के लिए करना पड़ेगा. सो एज्यूम योर ओन क्लास. तो आप अगर क्लास में फॉर एग्जांपल 60 या 65 के करीब बच्चे हैं तो मुझे यही वाला काम 65 टाइम्स करना पड़ेगा. तो एक तरीका तो यह है कि मैं इस कोड को 65 टाइम्स लिखूं एक्सप्लिसिटली. फाइन. दूसरा तरीका यह है जो लूप्स का तरीका है कि हम उस काम को एक ही बार में लिखेंगे. whatever that task is जो हमें रिपीट करना पड़ेगा वो हम एक ही बार लिखेंगे एंड वी विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर दैट दिस टास्क नीड टू बी रन दिस मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. फाइन. तो उसमें उस चीज को हमने कहा कि ये लूप्स होता है. एंड वी देन हमने क्या कहा कि हमने कहा वी कैन कैटेगराइज लूप्स इनटू 2 parts. Okay, into 2 types. One is something called as a conditional loop and the other one is called as a counting loop. Now conditional loop या counting loop क्या होता है? Counting loop में हमें ऑलरेडी पता होता है कि कोई काम कितनी दफा करना है. ओके. कंडीशनल लूप में काउंटिंग लूप में हमें ऑलरेडी पता है कि हमें कोई काम एट कोडिंग टाइम जब हम कोड लिख रहे होते हैं उसी वक्त हमें पता होता है कि हमें ये वाला काम इतनी दफा करना है. एंड तो उस वाले लूप को हम कहते हैं काउंटिंग लूप. बट ये हमेशा सही नहीं होता है. हमेशा हमें ये नहीं मालूम होता कि कोई काम हमें कितनी बार करना है. एट टाइम्स हमें जो है ये कोडिंग के वक्त नहीं पता होता है कि कौन सा काम कितनी बार करना है. तो उस वक्त रादर हमें क्या पता होता है, एक कंडीशन होती है. तो हम कहते हैं जब तक ये कंडीशन सही है तब तक ये काम करते जाओ और जो ही ये कंडीशन होल्ड अब नहीं करेगी उससे हम बाहर चले जाएंगे. Now to do these sort of things in C, we have three loops in C to do all of this. And last time we introduced a loop called as the while loop. Okay. Now while loop क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है वो हमने नीचे लिख रखा है. उसमें सबसे पहले लिखते हैं हम कीवर्ड while और पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं कंडीशन. ये यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करूंगा अब. तो सबसे पहले हमारे पास हम लिखते हैं while and then we write the condition. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम ब्रेसेस में लिखी हुई बॉडी को एग्जीक्यूट कराएंगे और फिर उस एग्जीक्यूशन के बाद फिर से वापस हम कंडीशन पे ही चले जाएंगे. फाइन. सो इसके एग्जीक्यूशन का तरीका ये है while the condition is true. तो सबसे पहले जो फ्लो होगा प्रोग्राम का वो ऊपर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके यहाँ पे पहुंचेगा. Fine. So let this be at line number, let us say k. Fine. So this is line number k. उसके बाद इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ. So if this is let us say line number k, उसके बाद ये k plus 1 है, बॉडी है k plus 2. Fine. Let us say इसमें हमने कुछ m lines की बॉडी लिखी है. Then this will be k plus 2 plus m plus 1 है ना. So k plus, so let us say m plus 3. तो ये इस वाली हो गई. तो क्या होगा, सबसे पहले ऊपर से ये एग्जीक्यूट करते आएगा, then it will execute the kth line. तो वहां पे ये चेक करेगा whether this condition is true or false. अगर ये false हुई तो सीधा जाके ये लाइन नंबर k plus m plus 4 पे चला जाएगा. तो यहाँ पे अगर लाइन नंबर है k plus m plus 4 तो सीधा ही ये इस वाली लाइन पे आ जाएगा. तो इस लाइन को यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा. अगर ये ट्रू हुआ,
अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब जाके ये लूप के अंदर चला जाएगा एंड इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस बॉडी। तो इस बॉडी में जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। वंस दिस बॉडी एग्जीक्यूट्स फिनिशेस एग्जीक्यूशन और ये पहुंच जाता है k + m + 3 पे, तो यहां से ये वापस फिर से कंडीशन पे चला जाएगा। फाइन, रादर देन गोइंग आउट इट विल अगेन गो बैक टू द कंडीशन। अब ये कंडीशन को फिर से चेक करेगा, फिर से ट्रू हुई तो फिर से अंदर चला जाएगा, अदरवाइज ये बाहर निकल जाएगा। फाइन, तो इसको आप फ्लो चार्ट से कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो डायमंड बॉक्स है इसमें है, हम देखते हैं कि क्या कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नीचे जाके ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। फाइन, सो वंस इट एग्जीक्यूट्स दिस बॉडी, जब जो ही ये बॉडी को एग्जीक्यूट कर लेगा उसके बाद ये वापस जो है कंडीशन पे चला जाएगा और उसको चेक करेगा वेदर दैट कंडीशन होल्ड्स और नॉट, क्या वो कंडीशन होल्ड करती है या नहीं करती है। अगर वो कंडीशन होल्ड करती है तो फिर से ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये जो है अदरवाइज जो है ये सीधा आउट ऑफ लूप चला जाएगा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। फाइन, तो ये हमारा लाइन हुई इस तरह और ये हमारी आउटर लाइन है। फाइन, तो पिछली बार में हमने ये इस तरह, तो ये वाला लूप बेसिकली जो है कंडीशनल लूप ही है। सो दिस लूप इज बेसिकली अ कंडीशनल लूप, कंडीशनल लूप। फाइन, सो दिस लूप इज बेसिकली अ कंडीशनल लूप। दूसरा लूप आपका याद होगा तो हमने कहा कि एक जो है जो हमारे पास जो दूसरा लूप है वो है काउंटिंग लूप। तो काउंटिंग लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हम while को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द while लूप टू एग्जीक्यूट और टू कोड द काउंटिंग लूप एज वेल, काउंटिंग लूप, बिकॉज एवरी काउंटिंग लूप इज आल्सो बाय डेफिनेशन ए कंडीशनल लूप। असल में कंडीशनल लूप ही असल लूप है, काउंटिंग लूप इज जस्ट ए टाइप ऑफ कंडीशनल लूप। अब काउंटिंग लूप में होता क्या है, काउंटिंग लूप में फिर बेसिकली हमें जो है काउंट करना पड़ता है कि कोई काम अगर हमें करना है तो कितनी बार करना है। तो उसके लिए मैंने आपको कल समझाया था कि अगर लेट अस से किसी आदमी को 30 बार, सो समबडी, ये हमारे पास कोई बंदा है, लेट अस से दिस इज अ पर्सन हियर, और इसको कोई काम जो है 30 बार करना है। इफ दिस पर्सन हैज टू डू अ जॉब 30 नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ विल ही डू इट? तो ये क्या करता है, बेसिकली इसके दिमाग में एक काउंटर रहता है। ओके, नाउ दिस काउंटर यू कैन थिंक ऑफ एज ए, एक वो आजकल वो काउंटर रहता है, जो ही ये इसने काम किया इस काउंटर को दबाएगा और इसका काउंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे लेट अस से हमारे पास एक एलईडी है, इनिशियली वो 0 करता है डिस्प्ले, अगर उसने एक बार काम किया ये प्रेस करेगा इसको, ये 1 बन जाएगा, फिर से प्रेस किएगा 2 बन जाएगा, फिर से प्रेस किएगा 3 बन जाएगा। तो ये इसके पास ये डिवाइस है। So let us forget about this counter. Fine. So this is something called as a counter. तो इसके पास ये काउंटर है। And then he also knows the upper limit. Okay, he also knows the upper limit कि कब तक इसे ये काम करना है। So let us say that upper limit is k. Okay, that upper limit is k. तो अब अगर इसको, इस बंदे को ये काम करना है, if this person has to count or do a particular task k number of times, तो ये क्या करेगा, he will reset। तो लेट अस से यहाँ पे एक इसका बटन है जो रीसेट बटन है। सो ओके, सो इसके दो हिस्से हैं इस डिवाइस के, दिस इज इंक्रीमेंट एंड दिस इज द रीसेट। तो जब भी आप रीसेट प्रेस करोगे, ओके, so let me write it out here. So whenever reset is pressed, device goes back to 0. okay, और whenever, तो ये तो पॉइंट नंबर 1 है, और पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास whenever increment, okay, is pressed, okay, the current value is increased by 1, current
value is increased by 1. So let us say कि हमारे पास इसके यहाँ पे एक वैल्यू ये डिस्प्ले कराता है, दिस इज द इंक्रीमेंट बटन, और यहाँ पे ये रीसेट बटन है। तो इसका अब जो है तरीका है काम करने का वो कुछ इस तरह होगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो है, जब भी इसको काम करना होगा, वी विल प्रेस रीसेट। ओके, प्रेस रीसेट, हमने रीसेट प्रेस किया, फाइन। वी चेक, पॉइंट नंबर 2 है चेक इफ करंट वैल्यू ओके इज लेस देन लिमिट। ओके, लिमिट यू रिमेंबर, यहाँ पे ये लिमिट जो हमारा है, फाइन। तो हम सबसे पहले रीसेट को प्रेस करेंगे, उससे क्या होगा, 0 पे आ जाएगा। तो जो हमारा ये रीसेट, जो हमारा ये करंट वैल्यू है वो 0 बन जाएगा। अब उसके बाद हम करंट वैल्यू को चेक करेंगे कि लिमिट से कम है या नहीं है। अगर ये है, इफ यस, फाइन, इफ यस देन डू टास्क, फाइन, डू द टास्क, हम उस काम को करेंगे, फाइन। काम को करने के बाद प्रेस इंक्रीमेंट, हम इंक्रीमेंट को एक बार प्रेस कर लेंगे। इंक्रीमेंट को प्रेस करने से क्या होगा, जो करंट वैल्यू है वो 1 बढ़ जाएगा, फाइन। एंड देन वी से गो बैक टू 2, फाइन। स्टेप नंबर 2 पे वापस चला जाएगा। अब ये फिर से देखेगा करंट वैल्यू, तो ये कुछ काम इस तरह करेगा। लेट अस से कि हमें ये काम जो है 10 बार करना है। सो लेट अस से कि लिमिट जो है हमारा, लिमिट इज इक्वल टू 10, फाइन, या 10 ज्यादा हो जाएगा, लेट्स टेक 5। और हमारा, हम तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, लेट अस से कि मुझे जो है पुश अप्स जो है 10 बार 5 बार करने हैं, लेट्स से दैट इज द जॉब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रीसेट को प्रेस करेंगे। जब हम रीसेट को प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, करंट वैल्यू जो है, करंट वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे whether current value which is 0 is less than limit or not। 0 5 से लेस है, 5 से लेस है, तो हाँ का आंसर ट्रू है। तो ये क्या करेगा, टास्क कर लेगा, टास्क जो भी होगा, इसने पुश अप 1 कर लिया, फाइन। उसके बाद हम इंक्रीमेंट को प्रेस करेंगे। जब हम इंक्रीमेंट को प्रेस करेंगे उससे क्या होगा, करंट वैल्यू को 1 बढ़ जाएगा, तो ये 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा, फाइन। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, अब फिर से हमें चेक करना है करंट वैल्यू विच इज 1 इज लेस देन लिमिट, 1 इज लेस देन 5, यस इट इज। तो नीचे फिर से जाएगा, टास्क एक बार और करेगा, तो इसने दूसरा पुशअप किया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4, इंक्रीमेंट को एक इंक्रीमेंट को प्रेस करना है, उससे क्या हो जाएगा, करंट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, वो बन जाएगा 2, फाइन। उसके बाद गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 में फिर से हमें वही करना है, करंट वैल्यू को हमें विच इज 2 लिमिट से कंपेयर करना है कि कम है या नहीं, 2 उससे कम है, हाँ है। तो उसके बाद टास्क करेंगे, टास्क उसने एक और बार पुशअप किया, बन गया ये, फाइन। उसके बाद फिर से स्टेप नंबर 2 पे जाना है, वहां पे हम फिर से इसको कंपेयर करेंगे 5 के साथ, ये है उससे कम, तो टास्क एक बार और करेंगे और ये बन जाएगा 4, फाइन। अब हमने 5 बार ये काम किया, क्योंकि पहली बार 0 था, हमने एक टास्क किया, बन गया ये 1। फिर से तो यहाँ पे एक काम हो गया, एक बार हुआ, यहाँ पे दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, चौथी बार हुआ, फिर से ये ऊपर चला जाएगा, फिर से देखेगा क्या 4 5 से कम है, हाँ 4 5 से कम है, तो एक और बार ये टास्क करेगा। अब 5 बार टास्क हो गया, और उसके साथ इंक्रीमेंट को जब ये करेगा तो ये 5 बन जाएगा, फाइन। अब ये वापस ऊपर चला जाएगा, अब ये वापस ऊपर चला गया। अब 5 को 5 से इंक्रीज करे, 5 को 5 से कंपेयर करेगा तो 5 5 से कम नहीं है, क्योंकि 5 5 के बराबर है। तो अब जाके ये वापस बाहर चला जाएगा। तो एक अगर नो है तो पॉइंट नंबर 6, सो एग्जिट लूप, एग्जिट लूप, फाइन, इफ नो। तो क्योंकि ये 5 ये जो है 5 के ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई, तो ये बाहर चला गया। सो दिस इज हाउ यू इंप्लीमेंट ए काउंटिंग लूप। हमने काउंट बेसिकली किया है, फाइन।
तो while लूप से अब यही काम हम कैसे करेंगे? while लूप से अब हमें अगर यही काम करना होगा तो उसमें हमें यही दो क्या क्या चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है हमारे पास? एक तो हमें एक वेरिएबल चाहिए काउंटर, फाइन। दूसरा हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हमें पता होगा कि लिमिट क्या है, कितनी बार ये काम करना है। तो काउंटर हमें चाहिए, लिमिट चाहिए, एंड देन उसके बाद हमें कुछ काम करने हैं। वो काम क्या है? वी हैव टू इंक्रीमेंट और चेक करना है, चेक द कंडीशन, फाइन, चेक द कंडीशन। तो while लूप से अब हम यही काम कैसे करेंगे? we'll do it the following way, फाइन। तो वो काम क्या है? हम करेंगे इस तरह। तो इसे while, या सबसे पहले हम जो है, अगर आप ऊपर जाओगे सबसे पहला काम हमने क्या किया था? रीसेट को प्रेस किया था। रीसेट प्रेस करने का मतलब यह है कि हम काउंटर को 0 कर देंगे। तो सबसे पहला हमें टास्क होगा, वी विल सेट काउंटर टू 0, काउंटर इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है? हमें चेक करनी है कंडीशन, दैट वाज स्टेप नंबर 2। तो हम कहेंगे while काउंटर ओके इज लेस देन लिमिट, फाइन। जब तक काउंटर लेस देन लिमिट है तब तक क्या करना है? बॉडी को एग्जीक्यूट करना है। जो भी टास्क हमें करना होगा उस टास्क को हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद क्या करना है? वी हैव टू इंक्रीमेंट द काउंटर, सो विल से काउंटर प्लस प्लस, फाइन। काउंटर को इंक्रीमेंट किया, उसके बाद ये वापस चला जाएगा इस कंडीशन को चेक करने के लिए। सो अब हमारे पास जो स्टेप्स होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहला वाला स्टेप, काउंटर को ये चेक करेगा, सो दिस इज स्टेप नंबर 1। उसके बाद ये क्या करेगा? काउंटर लेस देन लिमिट, इस कंडीशन को चेक करेगा, दिस इज स्टेप नंबर 2। उसके बाद ये अगर ये ट्रू हुआ तो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फाइन। तो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, सो दिस इज स्टेप नंबर 3, ओके, दिस इज स्टेप नंबर 3। एंड इफ बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद ये काउंटर को एग्जीक्यूट करेगा, ओके, इट विल एग्जीक्यूट द, it will increment the counter, that is step number 4। और उसके बाद ये वापस चला जाएगा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 पे वापस से चला जाएगा स्टेप नंबर 2 पे। So if I have to make a flow chart of this, तो वो मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? we will do, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम जो है we'll say counter, so we'll do this thing, we'll say counter equal to 0, फाइन। काउंटर को हम इनिशियलाइज करेंगे किससे? 0 से। उसके बाद क्या करेंगे हम? we will check the condition, if the condition if the condition does not hold, okay, if the condition holds तो हम बॉडी को एग्जीक्यूट कराएंगे, एंड इफ द कंडीशन डज नॉट होल्ड तो हम आगे चलेंगे। तो कंडीशन क्या है हमारी? इज करंट वैल्यू, ओके, इज द करंट वैल्यू लेस देन लिमिट, फाइन। अगर ये ट्रू हुआ तो हम क्या करेंगे? वी विल एग्जीक्यूट द बॉडी, फाइन, we will execute the body, so we will say body, यहां पे हम बॉडी को एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद एक और स्टेप है जहां पे हम क्या करेंगे? काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, सो विल राइट काउंटर प्लस प्लस, ओके। उसके बाद क्या करेंगे? वापस चले जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। सो लेट मी कनेक्ट दीज थिंग्स, यहां से ये यहां जाएगा। अगर ये ट्रू है, फाइन, दिस इज यस, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जो है काउंटर पे इंक्रीमेंट करेगा, और उसके बाद वापस चला जाएगा ये कंडीशन को चेक करने के लिए, फाइन। अगर लेकिन ये ट्रू नहीं हुआ, अगर ये नो रहा तो ये आउट चला जाएगा। इफ दिस इज नो, इट विल कम आउट ऑफ द लूप। बात समझ में आई? नाउ इसी, क्योंकि अब ये कुछ चीजें हैं, इसमें अक्सर और बेशतर क्या हो जाता है, सो बिफोर आई इंट्रोड्यूस अनदर लूप,
जो इस काउंटिंग को आसान बनाता है, मैं क्या करता हूं कि we try and do some examples based on this while loop. So वही हम एग्जांपल लेंगे. Let us do number 1 and this is the recipe for each of the tasks. Fine. जो भी अब टास्क होंगे उनके लिए रेसिपी यही होगी. So let us take a basic example. Fine. Get a number and display its square. Fine. Do it for 10 numbers, let us say. हाँ, या 10 ज्यादा हो जाएगा दिखाने के लिए. Let us do it for 3 numbers. Okay. तो मैं इसमें हम क्या करेंगे? We'll do the regular hash include and then we will have void main. Okay. उसके बाद हम क्या करेंगे? Now we have to define a few variables. अब लूप के लिए तो हम क्या करेंगे? We will define a few variables. सबसे पहले हम डिस्प्ले कराएंगे नंबर n, क्योंकि n हमें चाहिए इसके लिए जिसमें हम नंबर यूजर से लेंगे. So then we will do printf और ये मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि उसके बाद में दिखाऊंगा आपको. So I can do printf enter the number. So sir, Yes. sir, we will not declare their square first variable sq. Just bear with me, I will tell you what I will do. Fine. So enter the number और उस नंबर को हम डालेंगे किसमें? n में. हाँ, ampersand of n. उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है? इसका स्क्वायर. नो आइदर यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल sq और उसमें लिखोगे आप sq इक्वल टू n क्रॉस n. आप सीधा भी प्रिंट एफ कर सकते हो. सो यू कैन से प्रिंट एफ स्क्वायर ऑफ %d. ओके, %d इज %d कामा स्क्वायर ऑफ %d. पहला वाला n है, दूसरा वाला हम लिखेंगे n क्रॉस n. यही पे कराएंगे. फाइन. सो यू डोंट हैव नेसेसरीली नीड टू डिक्लेयर अनदर नंबर. फाइन, अनदर वेरिएबल. फाइन. तो ये तो हो गया एक नंबर के लिए. अब इसी काम को हमें कितनी बार करना है? 3 बार, है ना? और 10 बार या 100 बार या 1000 बार. तो इसको हम एनवेलप करेंगे, इसको हम सर्कल करेंगे इनसाइड ए while लूप. तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक while लूप. सो विल रे while. फाइन. अब हमें उसके लिए while लूप, काउंटिंग लूप के लिए अब हमें कितने और वेरिएबल्स चाहिए? फिर एक तो हमें चाहिए लिमिट. फाइन. और लिमिट क्या है यहाँ पे? 3 है ना? क्योंकि 3 बार हमें करना है. दूसरा क्या है? दूसरा वेरिएबल हमें क्या चाहिए? काउंटर, है ना? काउंटर. और काउंटर को इनिशियलाइज किससे करना है? 0 से. नाउ ये लिमिट को आप ओमिट भी कर सकते हो. आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो while काउंटर इज लेस देन 3. फाइन. तो उस हिसाब से आपको लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी. फाइन. सो यू कैन सिंपली से इंटीजर n और फिर काउंटर करोगे. फाइन. सो लेट मी से काउंटर इक्वल टू 0. ठीक है, काउंटर किया. अब इसकी बॉडी ये है एंड देन फाइनली जब ये बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, काउंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे. काउंटर प्लस प्लस एंड देन वी विल क्लोज दिस ब्रेस. फाइन. सो वंस दिस इज ऑल डन, सो ये हम मेन को भी बंद करेंगे. तो ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा. बात सबको समझ आई? So let me try and show you कि इसमें होगा क्या असल में. ठीक है, then I will show के OpenGDB में ये करके भी दिखा दूंगा. So यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले मेन में चला जाएगा. सबसे पहली लाइन में जो लाइन नंबर, let me give the line numbers maybe. So this is line number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and maybe 10. Fine. तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 void main अंदर चला जाएगा. सबसे पहली लाइन जो इसको एग्जीक्यूट करनी है वो लाइन नंबर 3 है. उसमें ये क्या कर रहा है? 2 वेरिएबल बना रहा है. एक तो हमारा n बन रहा है और दूसरा हमारा बन रहा है. सो लेट अस मेक 2 वेरिएबल्स. एक हमारा n है यहाँ पे और दूसरा वेरिएबल हमारा बन रहा है काउंटर. n में तो इनिशियली कुछ भी होगा, लेकिन काउंटर में हम डाल रहे हैं इनिशियली क्या? 0. फाइन. उसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा ये मैसेज. उसके बाद ये क्या करेगा? नीचे चला लाइन नंबर 4 में. लाइन नंबर 4 में while लूप है, तो ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा. काउंटर जो कि 0 है, क्या वो 3 से लेस है या नहीं? वो 3 से लेस है,
तो नीचे चला जाएगा, लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट करेगा, उसमें लिखेगा ये एंटर द नंबर। तो हमारे स्क्रीन पे आ जाएगी मैसेज यहाँ पे एंटर द नंबर। ठीक है, लेट्स एज्यूम दिस इज आवर स्क्रीन। तो मैं इस स्क्रीन को थोड़ा बना देता हूँ। लेट्स एज्यूम कि ये हमारे स्क्रीन है, फाइन। तो ये लिखेगा एंटर द नंबर, उसके बाद ये वेट करेगा हमारे नंबर एंटर करने के लिए। लेट्स एज्यूम हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया 6, ओके। उसके बाद जब लाइन नंबर 7 प्रिंट कराएगा तो ये नंबर 6 किस में चला गया, एन में, तो एन विल नाउ स्टोर 6, ओके, एन विल नाउ स्टोर 6। ये बात सबको समझ आ रही है ना, फाइन। उसके बाद लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसमें ये लिखेगा स्क्वायर ऑफ परसेंट डी को पहले मैच हो रहा है एन इज 6 इज एन, दूसरा परसेंट डी विच इज एन क्रॉस एन विच इज 6 क्रॉस 6 इज 36, फाइन। उसके बाद क्या करेगा, काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा, तो काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड टू 1। ये 0 था, 0 से 0 + 1 विल बी 1। अब ये वापस ऊपर चला जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा, इज काउंटर लेस देन 3, काउंटर इज 1, 1 इज लेस देन 3, तो ठीक है, फिर से नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर से ये डिस्प्ले कराएगा एंटर द नंबर, ओके। लेट्स मैंने -2 किया इसको एंटर, तो मैंने -2 किया, तो -2 किस में चला गया, एन में, ओके। देन ये लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट करेगा। लाइन नंबर 7 क्या है, स्क्वायर ऑफ परसेंट डी विच इज एन, तो इसलिए लिखेगा स्क्वायर ऑफ -2 इज n क्रॉस n विच इज -2 क्रॉस -2 विच इज 4। तो ये वाली लाइन इसने एग्जीक्यूट की। फिर लाइन नंबर 8 पे आ जाएगा, काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1। काउंटर को जब इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा तो काउंटर 1 है, तो 1 + 1 विल बी 2। अब ये 2 बन गया, ठीक है। अब फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा लाइन नंबर 4 पे, फाइन, क्योंकि ये लूप खत्म हो रहा है तो ये वापस चला गया लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पे ये फिर से चेक करेगा कि इज काउंटर लेस देन 3, काउंटर का वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 3, तो ट्रू है, तो फिर से नीचे आ जाएगा। तो फिर से ये नीचे आ जाएगा लाइन नंबर 5 पे और ये लिखेगा एंटर द नंबर। तो फिर से यहाँ पे लिखा होगा एंटर द नंबर, तो इसने लिखा एंटर द नंबर, तो हमने लेट अस से 3 एंटर कर लिया, फाइन। तो 3 किस में चला गया, परसेंट डी एम% ऑफ एन, तो वो एन में चला गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। या चलो 3 शायद कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप इसको साथ कोरिलेट कर लो। लेट अस से कि हमने 5 एंटर किया, तो 5 चला गया एन में, ओके। फिर ये कहेगा प्रिंट एफ स्क्वायर ऑफ परसेंट डी, तो लिखेगा स्क्वायर ऑफ परसेंट डी मैच विद एन, एन में हमारा 5 है, इज परसेंट डी, दूसरा परसेंट डी मैच कर रहा है एन क्रॉस एन को विच इज 5 क्रॉस 5 विच इज 25, तो ये लिखेगा स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। उसके बाद लाइन नंबर 8 पे आ जाएगा और ये करेगा काउंटर प्लस प्लस, काउंटर विल नाउ गो टू 2 + 1 इज 3। लाइन नंबर 8 से ये वापस चला जाएगा लाइन नंबर 4 पे। बात समझ में आ रही ना? तो लाइन नंबर 4 पे क्या है, ये अगेन चेक करेगा वेदर 3 इज लेस देन 3। नाउ दिस टाइम 3 इज नॉट लेस देन 3, तो सीधा ये वापस आ जाएगा लाइन नंबर 9 के बाहर, यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद कुछ नहीं है, लूप खत्म हो रहा है, उसके बाद मेन खत्म हो रहा है और हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। तो इस तरह हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को समझ आया? Yes, sir. किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सो नाउ इफ आई हैव टू डू दिस प्रोग्राम, मैं आपको अब ये OpenGD में करके दिखाऊंगा and then maybe we can try something else. Okay, so let me go here. Online GDB में ओपन करता हूं। so यहाँ पे मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा 3 वेरिएबल। एक तो मुझे n चाहिए नंबर को होल्ड करने के लिए, उसके बाद मुझे काउंटर चाहिए। लेट मी नॉट नेम इट COUNTR, लेट मी नेम इट C, ओके। या मोस्टली आप I भी यूज करते हो, एंड दैट्स इट। 2 फिर I को मुझे इनिशियलाइज करना है 0 से, एंड देन आई विल से व्हाइल I इज लेस देन 3, क्योंकि 3 बार मुझे ये काम करना है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ओके।
नंबर को मैं लूंगा एंड आई विल से स्कैन एफ %d कामा, और इसको मैं डालूंगा किसमें, n में. Fine, so I put it inside n, and then I will say printf the square of %d is %d, and then comma n cross n. Okay, fine, that's it. लेकिन फाइनली जो सारी बॉडी है उसके बाद एक फाइनल स्टेप जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, मुझे काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, एंड दैट विल डू द प्रोग्राम. लेट मी रन इट. अब अगर मैं इसको रन करता हूं, यहाँ पे मैं लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ C. इफ आई नाउ रन इट, सो ये सबसे पहले मुझे कह रहा है एंटर द नंबर. मैं 2 एंटर करता हूँ, सो इट विल से स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. फिर से ऊपर जाएगा, ये कहेगा एंटर द नंबर. 4 एंटर करता हूँ, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. फिर से एक और बार 6 एंटर, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, और 3 बार हो गया, बाहर निकल गया. फाइन, मैं भी यहाँ पे मैं एक /n भी ऐड कर दूं ताकि ये दूसरी लाइन पे वापस आ जाए. Fine, so now if I run it again, so let us say 1 मैंने किया, square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9, और ये बाहर चला जाएगा. बात सबको समझ में आई? ना होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम आइदर ये भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो वाइल से बाहर है ना, तो कभी कभार हम ये इनिशियलाइज करना भूल जाते हैं. इसी तरह क्योंकि ये बॉडी के आखिर में ये वाला स्टेप होता है, कभी कभार ये भी हम भूल जाते हैं. फाइन, तो इसमें कभी कभार गड़बड़ हो जाती है. अगर हम फॉर एग्जांपल ये भूल जाएंगे तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, ये हमेशा इसी लूप में अटका रहेगा. सो आई कैन शो इट दैट टू यू. सो मैं 1 करूंगा, 1 जितनी बार मैं करूंगा, क्योंकि ये अपडेट नहीं हो रहा है तो ये इनफिनाइट लूप में ही अटका रहेगा. बात समझ में आ रही है? तो ये इंक्रीमेंट बहुत जरूरी. इसी तरह अगर ये मैं 0 से इनिशियलाइज नहीं करूंगा तो हो सकता है कभी इसका डिफॉल्ट वैल्यू कुछ और होगा, तो ये उतनी बार नहीं चलेगा. तो इन सारी चीजों को का ध्यान रखने के लिए हमारे पास एक और लूप है विच इज कॉल्ड एज द फॉर लूप. बात समझ में आ रही है? वी हैव अनदर लूप कॉल्ड एज द फॉर लूप, जिसमें ये तीनों चीजें एक ही जगह पे जमा की गई है, सो दैट कि जब भी हमें कोई काउंटिंग लूप यूज करना होगा वी डोंट फॉरगेट इट. सो हमारे पास एक और लूप है फॉर लूप. बात समझ में आई? हमें फॉर लूप की जरूरत क्यों पड़ रही है? फॉर लूप की हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि समटाइम्स हम वी आइदर फॉरगेट अबाउट द इंक्रीमेंट और वी फॉरगेट अबाउट द इनिशियलाइजेशन. To take care of those things, all the 3 things, initialization, condition checking, and increment, it is put inside a single statement, so that we don't forget them, and that loop is called as a for loop. Otherwise जो भी काम आप while loop से कर सकते हो वो आप for loop से कर सकते हो, और जो भी काम आप for loop से करेंगे वो आप while loop से भी कर सकते हो. These are interchangeable. Fine. It's just that while loop is more convenient when we are using the conditional loops, and for loop is more convenient when we are using the counting loops. Okay, बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है. हम लिखते हैं for. Okay, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है. So we'll write the keyword, this is for, then parenthesis. Inside the parenthesis we have the 3 things. सबसे पहले क्या करना होता है हमें काउंटिंग लूप में? We have to initialize. So there is an initialize. Then we have this end of statement. ठीक है, उसके बाद कंडीशन को चेक करते हैं. अब कंडीशन हमारे पास क्या होती है यहां पे? काउंटर लेस देन लिमिट. ओके, फिर से एक एंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड देन वी हैव इंक्रीमेंट. ओके, ये 3 चीजें हैं, एंड देन इनसाइड वी जस्ट हैव द बॉडी ऑफ द लूप, जो काम हमें रिपीटेडली करना है. तो अभी जो काम करने के तरीके हैं वो कुछ इस तरह होगा. द फ्लो ऑफ द लूप विल बी समथिंग लाइक दिस. सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, यहां पे फिर दूसरा स्टेप होगा, ये चला जाएगा लिमिट को चेक करेगा, काउंट कंडीशन को चेक करेगा. अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, यहां से ये सीधा नीचे आ जाएगा. So from step number 2, it will directly go down in the body to step number 3. Step number 3 करने के बाद ये चला जाएगा step number 4 पे. Step number 4 क्या है? Increment या decrement. और वहां से then after doing step number 4, maybe let me call this as step number 4.
तो स्टेप नंबर 3 को एग्जीक्यूट करने के बाद ये जाएगा स्टेप नंबर 4 पे, एंड देन स्टेप नंबर 4 से वापस चला जाएगा स्टेप नंबर 2 पे। बात समझ में आ रही है? नाउ यू सी, नाउ इनिशियलाइज दिस, जो इनिशियलाइज स्टेटमेंट है ये खाली एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। This condition checking and increment and body, they will be executed many times. बात सबको समझ में आई? Why we need a for loop? तो अगर ऊपर वाले प्रोग्राम को मुझे for loop से करना होगा तो मैं कुछ इस तरह करूंगा। So it will be very easy. तो मुझे क्या करना है, instead of writing the for loop and this initialization separately, I can simply say the following. I can say for, fine. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन क्या है, i इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या है, मुझे लिखना है i लेस देन 3, फिर इंक्रीमेंट i प्लस 3 और इसके अंदर बॉडी। अब ये इंक्रीमेंट की मुझे जरूरत नहीं। अब ये थोड़ा इजी हमारे लिए बन गया है। बात सबको समझ में आई? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. So now can you do some other programs? Now इसी से हम अब बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम कि मुझे अब जो है 1 से 10 तक जो है नंबर्स प्रिंट कराने हैं। फाइन, दिस इज अगेन ए सॉर्ट ऑफ यू, अब आपको जो है प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि लूप्स वाली प्रॉब्लम कब है। जब भी कोई काम आपको, अब ये नहीं होगा जरूरी हमेशा कि डिट्टो वही काम करना होगा, उस पे हो सकता है थोड़ी सी चेंज हो, हर आइटरेशन में थोड़ी थोड़ी चेंज हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट विल बी द सेम थिंग। ठीक है, तो लूप के अंदर आपको वो थोड़ी सी चेंज करनी होगी अकॉर्डिंगली। अब यही वाला काम ले लीजिए, फॉर एग्जांपल लेट मी गो बैक टू माय नोटबुक। सो लेट्स ट्राई टू डू द प्रोग्राम। So let me take question number 2. Fine. Write a program to find the following sum. Okay. So let us say हमें ये sum find करना है, summation I running from 1 to 10 of I. फाइन, ये वाली एक्सप्रेशन किसके बराबर है? दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग। अगर हम इस सम को खोलेंगे ना तो दिस जब भी आप ये वाली एक्सप्रेशन देखोगे ना कि जहां पे आपको इस तरह की काम कर रहे होंगे, समेशन होगा या प्रोडक्ट होगा, समझ लेना चाहिए कि ये लूप की प्रॉब्लम है। ओके, तो इसको हम ओपन करेंगे तो दिस ट्रांसलेट्स टू 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 10। यही है ना? ठीक है, अब आप देखिए इसको हम जो है एक काउंटिंग लूप में कैसे हम इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें टास्क क्या है, हर बार जो है हमारा जो हम इसमें क्या करते हैं, लेट्स एज्यूम वी हैव सम वेरिएबल। फाइन, इनिशियली हम उस सम में 0 डालते हैं। फाइन, हर स्टेप में हम जो सम है उसको 1 इंक्रीमेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? हर स्टेप में हम जो करंट आइट्रेशन वैल्यू है उसको 1 इंक्रीमेंट करते हैं और उसको डालते हैं किसमें, सम में। तो इनिशियली आई किसके बराबर है, 1 है, उसको हमने सीधा डाल दिया सम में, सम प्लस आई कर दिया, तो वो बन जाएगा 0 + 1 = 1। उसके बाद हमने आई को क्या बना दिया, 2, और 2 को सीधा हमने सम में ऐड कर दिया, सम में ऑलरेडी 1 था उसको हमने 2 कर दिया, फिर जो है आई बन गया 3 को इसके साथ ऐड कर दिया, फिर वो 4 बन गया तो 4 को इसके साथ ऐड कर दिया। तो जो हमारा टास्क है बेसिकली आइट्रेशन जिसकी करनी है वो है सम को जो है टास्क हमारा फिर ये है, द टास्क इज, ये मैं खाली आपको समझाने, अदरवाइज यू हैव टू बी इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड दीस टास्क्स। फाइन, टास्क इज टू पुट करंट काउंटर वैल्यू, और पुट नहीं ऐड, हाँ, is to add current value to the sum। ठीक है, बात समझ में आई? सम इनिशियली 0 होगा और हमें हर स्टेप पे क्या करना है, जो काउंटर का वैल्यू है उसको हमें सम को ऐड करना है। सो वी विल डू दिस द फॉलोइंग वे। अब आप खाली ध्यान रखिए, हाँ। सो विल से
अब हमें सबसे पहले आपको देखना है कि काउंटर कहां से कहां तक जा रहा है। पहले वाले जो मैंने आपको काउंटिंग लूप्स की एग्जांपल दिखाई थी, उसमें हमेशा हम काउंटर को कहां से ले जाते थे, काउंटर को हम ले जाते थे 0 से लिमिट तक, है ना। तो काउंटर को हम ले जाते थे 0 से लिमिट तक, लेकिन खाली यही तरीका नहीं है काउंटिंग का। लेट्स एज्यूम कि हमारा काउंटर का अभी वैल्यू है 10 और आपको 10 स्टेप्स और करने हैं, तो आपकी लिमिट क्या होगी इन दिस केस? 10 to 20. 20 है ना, 10 + 20। तो असल में होगा क्या, जो इनिशियल वैल्यू है लिमिट विल बी इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस कितनी आइट्रेशन हमें करनी है, दैट विल गिव अस द लिमिट। तो ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जो है काउंटर को 0 से इनिशियलाइज कर, हम काउंटर को किसी और नंबर से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। वी ओनली हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स, वन कि कहां तक जाना है, एंड सेकंड कि स्टेप काउंट, स्टेप साइज क्या है ना। हम यहां से 10 + 1 हो सकता है। अगर मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम दे दूं कि जब भी आप इसका इंक्रीमेंट प्रेस करते हो तो ये 2 स्टेप डबल स्टेप जाता है, तो ये 10 से सीधा 12 जाएगा, 12 से सीधा 14 जाएगा। तब अगर आपको 10 आइट्रेशन करनी है तो लिमिट का वैल्यू क्या होगा? यस, तब उस वक्त लिमिट का वैल्यू होगा इनिशियल प्लस ट्वाइस स्टेप साइज, है ना। ट्वाइस स्टेप साइज 2 है और कितनी आइट्रेशन है, तो वो आइट्रेशन 10 है, दैट विल बी 30। तो लिमिट का वैल्यू फिर हमें 30 बन जाएगा। तो ये ठीक है, इस तरह का आपको करना पड़ेगा। सो अगर आप काउंटर को किसी और वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको लिमिट भी देखना होगा और उस हिसाब से आपको स्टेप साइज भी देखना होगा। अब यहां पे आप इस वाली प्रॉब्लम में हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है, हमें कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। 1 से तो हमें जाना कहां तक होगा? 10 तक। 10 तक। तो मतलब क्योंकि, लेकिन हम अर्लियर हम कंडीशन लिख रहे थे काउंटर लेस देन लिमिट, है ना, क्योंकि हम काउंटर को 0 से, इस वक्त हमें लेस देन लिमिट नहीं करना है। अगर हम कहेंगे काउंटर इज लेस देन लिमिट +1, फाइन। और हम लिख सकते हैं काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट, फाइन। सबको समझ आया? तो इसी प्रॉब्लम को अगर मैं अब फॉर लूप से करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, फॉर i इक्वल टू 1, ठीक है। i लेस देन, कहां तक जाना है? लेस देन और इक्वल टू, जितने भी बार हमें 10 तक जाना है तो मैं 10 करूंगा, एंड देन आई विल से i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं लिख सकता हूं सम इज इक्वल टू सम प्लस i। इतना ही करना है, और सबसे ऊपर हमें खाली सम को इनिशियलाइज करूंगा 0। तो यही 3 लाइनें हैं जिससे मेरा काम हो जाएगा और मुझे सम मिल जाएगा। ये बात किसको समझ आई और किसको समझ नहीं आई? किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? किसी को डाउट तो नहीं है? शुड आई मूव ऑन टू द कोड? सर हाँ हाँ सर, हम सम प्लस आई कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा सम निकला उसको प्लस आई कर रहे हैं, जैसे कि i1 है ना, लेकिन लेट मी अगर इसको +1 करेंगे। हाँ हाँ, लेट मी मैं दिखाता हूं कि इसमें होगा क्या। ठीक है, मैं आपको इसको, लेट अस एज्यूम कि ये दिस इज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, दिस इज लाइन नंबर 3, ठीक है। लेट से लाइन नंबर 4 पे मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू %d कामा लेट अस से सम। ओके, तो ये मेरा प्रोग्राम है। तो लाइन नंबर 1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, तो उसमें क्या होगा? सम मेरा बनेगा एक वेरिएबल, उसमें 0 आ जाएगा, है ना। आप एज्यूम करो कि हमने ऊपर लिखा है हैश इंक्लूड और वाइड में वो वगैरह सब कुछ, तो सम हमने इनिशियली क्या डाला? 0। फिर ये फॉर में चला जाता है। फॉर में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेक्टर एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें हम कहेंगे i इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं, तो i में क्या चला गया? 1। बात समझ में आई? उसके बाद कहां जाएगा? ये कंडीशन पे, क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है? 1 है लेस देन 10, ट्रू है ये, तो नीचे चला जाएगा। सम में क्या चला जाएगा? सम प्लस i। सम में क्या है? 0, 0 + 1 इज 1, तो सम बन जाएगा 1। ठीक, अब कहां चला जाएगा? ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, तो i क्या बनेगा अब? 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। 2 बनने के बाद फिर से अब ये कंडीशन चेक करेगा, यहां से वापस ये यहां जाएगा। ठीक है, अब
2 इज लेस देन 10, फिर से 10 लेस से तो नीचे फिर से चला जाएगा, तो यहां से फिर से नीचे आएगा। सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में 1 है, 1 + 2 इज 3। अब यहां से वापस ये फिर से इंक्रीमेंट करेगा, अब ये बन जाएगा 3 के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 10, हाँ है, तो नीचे चला जाएगा, सम प्लस 3, 3 + 3 इज 6, तो फिर से ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 4, फिर से कंडीशन चेक, 4 इज लेस देन 10, हाँ है, तो 6 + 4 इज 10, और 4 इंक्रीमेंट हो जाएगा 5 पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह ये चलेगा। सबको समझ आया? फाइन, सो लेट मी शो यू द कोड एंड then maybe we can end it up today. So let me go back. तो इसी प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा एक i, और मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा सम, ठीक है, बात समझ में आ रही? एंड देन I will initialize sum to sum equal to 0, fine, and I will say for I equal to 0 और 1, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, I less than 10 और less than or equal to 10, क्योंकि अब मुझे 10 तक जाना है, 10 को इंक्लूडिंग, I प्लस प्लस, एंड देन यहाँ पे मैं sum इक्वल टू sum प्लस I, फाइन। इसको आप शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं, ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, sum इक्वल टू sum प्लस I, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट sum प्लस इक्वल टू I, फाइन। तो जब भी इस तरह का होगा ना, तो सम प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, या डिवाइड इक्वल टू, या परसेंट इक्वल टू, तो उसका मतलब होगा सम फिर प्लस सम इक्वल टू फिर से सम, एंड देन उसके बाद जो भी ऑपरेशन होगा उसको वो राइट हैंड साइड के साथ वो ऑपरेशन करेगा। बात समझ में आई? फाइन। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा, ये रन तो हो जाएगा, लेकिन ये डिस्प्ले कुछ नहीं कराएगा। कैन यू टेल मी कि प्रॉब्लम क्या है? सर वो ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट क्या है? प्रिंट हमने प्रिंट ही नहीं कराया, तो वी हैव टू प्रिंट इट आउटसाइड द लूप। ये आप देख ले रहे हो, लाइन नंबर 12 इज आउटसाइड द लूप, ये लूप की बॉडी में नहीं है। अब मैंने क्योंकि एक ब्रेस यहाँ पे डाली नहीं है फॉर की, तो एक ही स्टेटमेंट फॉर के अंदर कंसिडर किया जाएगा, और दैट विल बी द इमीडिएट स्टेटमेंट। तो यही एक स्टेटमेंट फॉर में फॉर की बॉडी कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सम इज इक्वल टू %d, sum, and now if I try to run it, तो ये मुझे दे देगा जितना भी सम होगा, so 55। now I can do, मैं यहाँ पे आप 100 तक भी जा सकता हूँ। फर्स्ट 100 नंबर्स का मुझे सम चाहिए, नेचुरल नंबर्स का, तो ये मुझे पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम देगा 5050। फाइन, बात समझ में आ रही? नाउ इफ आई, अगर मैं अब ये चाहता हूं कि instead of getting the sum of, instead of getting this sum, मुझे कुछ इस तरह का चाहिए। let me go back to the notebook. For example, पहले वाले क्वेश्चन तो हमने ये किया था, we tried to find out sum of first 10 natural numbers. Let us say कि हमें ये वाला sum चाहिए, summation I running from 20 to 60 और I का सम चाहिए। अब हम क्या करेंगे इस वाले किस्से में, where will we change the things now? 20 से करेंगे, तो हमें स्टार्ट अप करना है कहां से? 20 से, जाना कहां तक है? 60 तक, ठीक है। सो द फॉर में जो फॉर लूप में जो चेंज होगी वो इस तरह होगी। सो विल राइट फॉर I इक्वल टू 60, I लेस देन कहां तक जाना है? सॉरी, I इक्वल टू 20 और जाना है हमें 60 तक, एंड I प्लस प्लस, और फिर अंदर वही काम, सम प्लस इक्वल टू I। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर? फाइन। अब एक और बात हो सकती है, अब हम इसको, अगर अब हम ये चॉइस देंगे यूजर को कि इनिशियल भी आप ही बताओ और फाइनल भी आप ही बताओ, तो उसके रिकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो उस वक्त हमें क्या चेंज करनी पड़ेगी? अब n हम देंगे वहां पे, फिर n का वैल्यू देंगे। n का वैल्यू देंगे, n में क्या होगा? डिक्लेयर करना होता है वैल्यू, फिर I वो वेरिएबल डिक्लेयर पहले ही करेंगे n। चलिए मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं n, सो लेट्स अज्यूम
मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल n डिक्लेयर किया। अब स्कैनफ में सेव रखेंगे, n में क्या सेव रखेंगे? स्कैनफ में यही n सेव ओके, रखेंगे। सो लेट मी प्रिंट अ मैसेज। मैसेज क्या प्रिंट कराऊंगा? एंटर enter the value of n. n क्या होगा? n क्या वो होगा अपर लिमिट। लिमिट होगा या स्टार्टिंग होगा? कंडीशन होगा, कंडीशन तो पता ही है हमें, फिर इनिशियलाइजेशन। तो स्टार्टिंग के हमें लिए दो अलग चीज, वैल्यू होगा, तो मतलब हमें लिमिट के यूजर लिए से अलग दो चीजें चाहिए, आप दो समझ रहे हो ना? चीजें। यस हमें दो चीजें चाहिए। सो लेट हमें n और m चाहिए। सो हम कहेंगे एंड स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू, कहां से कहां तक हमें जाना है। तो दो चीजें हम यूजर से मांगेंगे एंड वी विल गेट देम इनसाइड n एंड m। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग हमने किस में रखा है एंड एंडिंग हमने रखा है m% ऑफ n % ऑफ m। अब क्या करेंगे? अब कहां पे चेंज करनी है? इक्वल टू n। सम इक्वल टू n। नहीं सर, नहीं, sum is equal to zero. I equals n, n and then I less than equals m. m and I plus plus। हाँ, so let's try to see it। so हो सकता है हम करना चाहे 1 से लेके 10 तक। ठीक है, the sum is 55। fine, now if I say let us say मैं जाऊंगा 40 से लेके 60 तक। हाँ, तो ये मुझे देगा 10050, क्योंकि 10 नंबर से 40 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 41 42 43 एंड अगर चेक करोगे तो यही सम आ जाएगा। फाइन, ये बात सबको समझ आई? अब अगर मैं इसी को थोड़ा और चेंज करूं, लेट मी गो बैक। हाँ, इसी को मैं थोड़ा और चेंज करता हूं। मैं ये कहता हूं कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द सिंपल सम, सो लेट दिस बी अनदर क्वेश्चन। यहां पे मैं एक और क्वेश्चन करता हूं। मुझे क्या करना है? आई रनिंग फ्रॉम, सो लेट अस से दिस इज n टू m। ठीक है, n से m तक जाना है मुझे, i को ही सम करना है। however i is odd। ठीक है, अब कोई भी i नहीं है, खाली odd है। सो लेट अस एज्यूम n हमारा 1 है और m हमारा 10 है, तो ये जो है ये इसके ट्रांसलेट करेगा। सो दिस विल बी i रनिंग फ्रॉम 1 टू m। ठीक है, समेशन ऑफ i, बट क्योंकि i ऑड है तो ये बनेगा खाली 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। बात समझ में आ रही है? अब ये वाला करने के लिए हमें लूप में क्या चेंज करनी पड़ेगी? इफ एल्स करेंगे। चलो ठीक है, तो फॉर क्या लिखूंगा मैं? फॉर i इक्वल टू क्या? n i लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, i प्लस प्लस, यही करूंगा। यस सर। अब अंदर क्या करूंगा मैं? और इफ हाँ जी, m is m%, नहीं m तो अपर लिमिट है ना, करंट वैल्यू किस में रहता है? n में। नहीं, करंट वैल्यू i में होगा, है ना? हाँ, i को हम कैसे देखेंगे कि ऑड है या नहीं है? i2 से डिवाइड नहीं हो, अगर i2 से डिवाइड हो तो वो कहेंगे इफ i mod 2, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 हो गया और ठीक है, तो ऑड हो गया, तब जाके क्या करेंगे हम? सम प्लस इक्वल टू i, है ना? अदरवाइज कुछ नहीं, तो सिंपली ये उस बाकी को इग्नोर कर लेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो इसको थोड़ा रन कर लेते हैं, तो समझ लो आप ये बात। हाँ, तो लेट अस एज्यूम कि ये हमारा लाइन नंबर 1 है, 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो सबसे पहले फॉर i इक्वल टू n। ठीक है, तो हमारे पास n कुछ है, m कुछ है। n में लेट अस से हमने 1 डाला है और m में हमने डाला है 5। ठीक, तो हम उसके बाद i में क्या डाल रहे हैं? n इज 1। फिर ये चेक करेगा i इज लेस देन और इक्वल टू m, इज 1 लेस देन और इक्वल टू m, दैट इज 5, यस इट इज। तो नीचे चला जाएगा। हाँ, यहां से यहां गया, अब ये यहां से नीचे चला जाएगा।
अब ये देखेगा i को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वहां से 0 आता है या 1 आता है, 0 आता है या नहीं आता है। तो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, है ना। तो ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, बात समझ में आ रही है। तो दिस Yes, sir. कंडीशन होल्ड्स। तो ये नीचे चला जाएगा, सम में क्या डालेगा, सम में इनिशियली 0 है, 0 + 1 विल बी 1। अब ये यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर। सो आई इंक्रीमेंट होके क्या बन गया, 2। फाइन। तो 2 को बनने के बाद फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन m, 2 इज लेस देन 5, हाँ है, तो नीचे चला जाएगा। अब 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आया वहां से, 0 आएगा। 0। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, false. फॉल्स है। False. तो ये नीचे नहीं जाएगा इसके, हाँ, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लाइन नंबर 4 विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा इंक्रीमेंट पे, हाँ। तो ये बन जाएगा 2, ठीक है। 2 बनने के बाद फिर से ये यहाँ पे चेक करेगा, 2 इज लेस देन, सॉरी ये तो 2 1 ही रहेगा, 2 बन जाएगा 3, ये i को इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब 3 इज लेस देन 5, हाँ है, तो नीचे चला जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 2 का रिमाइंडर क्या आता है, 1। तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो नीचे चला जाएगा, सम में डालेगा ये सम प्लस i, दैट इज 1 + 3 दैट इज 4। बात समझ में आई, गुड, सर। Yes, ठीक sir. है। तो इस तरह ये काम हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसी को आप अगर आप देखो, ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। वी डोंट हैव टू डू दिस कंडीशन चेकिंग। हम क्या कर सकते हैं, अगर आप गौर से इसको देखो, यहाँ पे स्टेप काउंट ही 2 है, ठीक है। 1 से हम सीधा कहां जा रहे हैं, 3 तक, 5 तक, 7 तक, 9 तक। तो अगर आप देखो हर पे हम 2 ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग i प्लस प्लस वी कुड राइट i = i + 2, ठीक है ना। खाली इंक्रीमेंट करने के बजाय, एक स्टेप इंक्रीज करने के बजाय हम 2 स्टेप इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट हैंड में हम लिख सकते हैं i + 2। बात समझ में आ रही। एंड देन इनसाइड हम सिंपली इस वाली चीज को हटा के खाली हम लिखेंगे सम = सम प्लस i। बात समझ में आई, एवरीबॉडी फाइन विद इट, Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है। सो लेट मी गो बैक एंड मैं आपको ये कोड दिखाता हूं एंड देन विल देन कंक्लूड, हाँ। सो अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊंगा, सो नाउ हमने n और m भी लिया है। सो n m, यहाँ पे खाली एक चेंज करनी है, आई विल से प्लस = 2, फाइन। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, सो लेट मी गो फ्रॉम 1 to 5, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 + 3 इज 4, 4 + 5 इज 9, तो 9 हमारा वैल्यू आ गया। बात समझ में आ रही, गुड। अब इसको आप और वर्सटाइल बना सकते हो। सो यू कैन से आल्सो printf एंटर स्टेप काउंट, ठीक है। स्टेप काउंट भी हम ले सकते हैं, उसको आप स्टेप में डाल दो, %d, $& स्टेप, ठीक। ऊपर में स्टेप बना दूंगा एक वेरिएबल स्टेप, एंड देन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस स्टेप, ठीक है। अब ये और भी वर्सटाइल बन गया, तीनों चीजें अब आप यूजर से ही लोगे, ठीक है। सम = 0, क्या प्रॉब्लम है इसमें, स्टेटमेंट, क्या हुआ, स्टेप के बाद एंड ऑफ स्टेटमेंट। ओके, हाँ ये इसमें भूल गया। सो इसको अगर मैं अब रन करूं, सो दिस इज 1, मैं 10 तक जाऊंगा, लेट्स से मैं 3 का स्टेप लूंगा, तो यहाँ पे 22 आएगा। सो 1 + 3 इज 4, 4 + 1 इज 5, 5 + 7 एंड देन 7 + 10, ठीक है, जो भी आएगा। तो ये इस तरह का प्रोग्राम हो जाएगा। अब आपको सबको समझ आए ये बात, हेलो सर। ठीक है। तो अब आप क्या करो, मैं आपको कुछ प्रोग्राम दूंगा, यू ट्राई टू डू Hello, दोज प्रोग्राम्स। हाँ हाँ जी बताइए, सर आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे प्लीज, थोड़ा। मतलब कहाँ से करना है मुझे रिपीट, सर आप जल्दी में करो, थोड़ा सा मगर पहले से। नहीं मतलब आप पूरे लेक्चर को रिपीट करना चाहते हो या फॉर लूप को? सर इसी को, फॉर लूप। ओके, फॉर लूप को, ठीक है। लेट मी गो बैक। देखिए व्हाइल लूप जो हमारा था
काउंटिंग लूप, ठीक है, काउंटिंग लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कहा कि वी विल एज्यूम कि हमारे पास एक सेटअप है कि एक पर्सन है कोई, लेट मी कॉल दिस पर्सन एज बॉब, ठीक है, ये कोई पर्सन हमारा बॉब है, इस बॉब को जो है काउंट करना है के तक, ठीक है, या इस तरह मैं कह दूं इसको कोई काम करना है के नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक, इसको कोई काम करना है के नंबर ऑफ टाइम्स। तो उसके लिए क्या करेगा, ही विल यूज ए डिवाइस कॉल्ड एज ए काउंटर, ठीक है, इस डिवाइस का नाम है काउंटर। इसमें दो बटन्स हैं, एक बटन है इंक्रीमेंट का, दूसरा बटन है रीसेट का। रीसेट से क्या हो जाता है, इसका ये 0 तक चली जाती है, ठीक है, ये 0 कर जाए, और जब भी इंक्रीमेंट होता है तो जो करंट वैल्यू होता है उसको एक इंक्रीमेंट हो जाता है। तो करंट वैल्यू अगर m है तो m+1 बन जाएगा, ठीक है, बात सबको समझ में आई। तो ये काम करने के लिए ये क्या करेगा, सबसे पहले हम रीसेट दबाएंगे, रीसेट से क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो ये काउंटर का वैल्यू हमारा 0 बन गया। उसके बाद ये देखेगा कि अभी तक जो मेरा करंट काउंटर वैल्यू है क्या वो लिमिट तक पहुंचा है या नहीं, जितनी बार इसको काम करना है, ठीक है। अगर वो वहां तक नहीं पहुंचा है तो वो काम एक बार करता है, ही विल डू द टास्क, यहाँ पे स्टेप नंबर 3, टास्क करने के बाद वो एक इंक्रीमेंट दबाएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट का बटन प्रेस किया तो ये करंट वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगा। तो वैल्यू इंक्रीज करने के बाद ये फिर से स्टेप नंबर 2 पे चला जाएगा, फिर से ये चेक करेगा कि क्या मैंने ये काम के मर्तबा किया है या नहीं, अगर नहीं किया है तो फिर से ये काम एक बार करता है, इंक्रीमेंट करता है। सो दिस प्रोसेस विल रिपीट अंटिल दिस कंडीशन होल्ड्स। वो कंडीशन क्या है, करंट वैल्यू इज लेस देन लिमिट। ये बात समझ में आई सबको? गुड। अच्छा, अब इसके कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। अब हमने यहां पे क्या किया था, वी स्टार्टेड रीसेट, विद रीसेट वी पुट द काउंटर वैल्यू टू 0। अब ये 0 नहीं है जरूरी, हो सकता है, लेट अस एज्यूम दिस सिनेरियो कि अगर करंट वैल्यू जो है, करंट वैल्यू वो हमारा 10 है, ठीक है, और आपको जो है कोई काम जो है 10 मर्तबा ही करना है, ठीक है, आपको कोई काम जो है 10 मर्तबा ही करना है, देन इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस लिमिट का वैल्यू क्या होगा, लिमिट का वैल्यू होगा 10 + 10 दैट इज 20। बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ, तो अच्छा, ये तो हो गया जब स्टेप काउंट 1 होगा, व्हेन स्टेप इज इक्वल टू 1। लेकिन कभी कभार हो सकता है, लेट्स एज्यूम दिस मशीन, अगर मैं ये एक इंक्रीमेंट दबाता हूं तो इसका स्टेप 2 हो जाता है, ये दो से इंक्रीमेंट करता हूं, तो अगर किसी वक्त इसका वैल्यू m है, इंक्रीमेंट दबाने के बाद m+2 हो गया, ठीक है। एज एन एग्जांपल, अगर इसका वैल्यू 5 है, इंक्रीमेंट दबाने के बाद इसका वैल्यू 7 बन जाएगा, ठीक है। अगर इस वाली टाइप की मशीन हमारे पास होगी तो उस वक्त हमारा लिमिट किसके बराबर होना चाहिए, ताकि हम 10 मर्तबा कोई काम कर पाए। अगर करंट वैल्यू 10 है तो उस वक्त हमारा लिमिट होगा इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्लस स्टेप काउंट, स्टेप साइज है ना, स्टेप साइज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स हमें ये काम करना है। तो हमें कितनी बार करना था, 10 बार। तो लिमिट का वैल्यू उस वक्त हमारा आएगा, इनिशियल वैल्यू 10 है, 10 प्लस स्टेप साइज 2 है, 2 क्रॉस 10 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30। तो उस वक्त हमारी कंडीशन बनेगी वाइल, ठीक है, कंडीशन हमारी बनेगी करंट वैल्यू या काउंटर का वैल्यू जो है शुड बी लेस देन, हाँ, किसके बराबर, लिमिट, एंड लिमिट विल बी, कंडीशन वही रहेगी, द ओनली थिंग इज कि लिमिट हमारा ये बन जाएगा, हमें पहले लिमिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? यस सर। फाइन। अब ये सारा जो है हमारा फॉर लूप से इजी हो जाता है। ये सारी जो मैंने ये कहानी कही कि काउंटर चाहिए वगैरह, फिर उसको इंक्रीमेंट करना है, फिर स्टेप साइज देखना है, ये सब कुछ हमारा फॉर लूप से इजी हो जाता है। तो फॉर लूप की जो उसका एनाटॉमी है, जो उसका सिंटैक्स है, वो इस तरह है। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज में वही कि स्टार्टिंग हम कहां से कर रहे हैं। यूजुअली तो हम 0 या 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होगी। उसके हिसाब से यही पे हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे और हम कंडीशन लिखेंगे काउंटर इज लेस देन लिमिट, या लेस देन और इक्वल टू भी हम कभी कभार कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितनी बार क्या करना है। एंड देन फाइनली वी डू द इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट अगर स्टेप साइज 1 हुआ तो प्लस प्लस से हो जाएगा काम, अदरवाइज उतना हमें स्टेप साइज मेंशन करना पड़ेगा। सो इफ द काउंटर इज आई, सो वी विल हैव टू से आई प्लस इक्वल टू देन द स्टेप साइज, ठीक है। तो वी स्टार्टेड विद द बेसिक थिंग कि अगर हमें 1 से 10 तक सम करना होगा, ठीक है, बात समझ में आई। सो लेट मी नाउ सम अप ऑल ऑफ दिस, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएंगे। सो पहला प्रोग्राम हमारा था हमें 1 से 10 तक नंबर्स को सम करना है। तो जो बात हमें रिपीटेडली करनी है, जो काउंटर का करंट वैल्यू है उसको हमें ऐड करना है जो करंट सम का वैल्यू है। सो वी विल इनिशियलाइज सम टू 0। तो हमने ये काम इस तरह किया, हमने सम को 0 रखा, फिर हमने कहा आई हम जाएंगे 1 से लेके 10 तक, लेकिन 10 को इंक्लूड करते हो, ठीक है। एंड देन अंदर से हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है, और ये काम हम करते जाएंगे। तो इस तरह ये काम हो गया। ये बात आपको समझ आई, ये प्रोग्राम समझ आया आपको? जी सर। ये समझ आया, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा इसमें एक बदलाव किया। मैंने कहा कि अगर 1 से 10 तक ना जाना हो, हमें किसी भी नंबर से किसी भी नंबर तक सम करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने दूसरी एग्जांपल ये ले ली 20 से लेकर 60 तक। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो हमने कहा कि हम प्रोग्राम वैसा का वैसा ही रहेगा, ओनली द इनिशियलाइजेशन द लिमिट विल चेंज। सो इनिशियलाइजेशन हम 20 से करेंगे और जाना है हमें 60 तक। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। एंड देन द प्रोग्राम रिमेन द सेम। फिर तीसरा हमने कहा कि इंस्टेड ऑफ नाउ अगर हम स्टेप साइज बढ़ाएंगे, ठीक है, स्टेप साइज का मतलब है कि हमें 2 ड्रॉप करना है, 4 ड्रॉप करना है। तो उसमें आप एक तरीका तो हमने ये देखा कि हम इफ स्टेटमेंट से वो कर लें। दूसरा आसान तरीका ये था कि 1 से इंक्रीमेंट करने के बजाय हम 2 से इंक्रीमेंट कर लें। बात समझ में आई? तो वहां पे हमने इस चीज को, सो वी इंस्टेड ऑफ सेइंग i प्लस प्लस वी सेड i प्लस इक्वल टू 2। कभी कभार हमें 3 का स्टेप भी लेना पड़ सकता है, 4 का स्टेप भी पड़ सकता है। तो जनरल एज ए जनरल रूल हमारा फॉर फिर इस तरह होना चाहिए, फॉर i इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। फिर हम कहेंगे i लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू एंड वैल्यू जो अपर वैल्यू होगा, एंड देन i प्लस इक्वल टू स्टेप जो स्टेप होगा, एंड देन यहां पे हमारी बॉडी होगी। तो ये असल में हमारा जनरल लूप बन जाता है। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. इसका फायदा ये भी है कि अब मैं जो है इनिशियल वैल्यू, अच्छा अब हाँ, इसमें थोड़ी अभी और एक चीज रह गई है, बस मैं वो एक और चीज बता दूं और देन वी विल कंक्लूड, ठीक है। अब यही आप एज्यूम कर लो कि हमारे पास वही घड़ी है, ठीक है, वही काउंटर है हमारे पास, उसमें वही इंक्रीमेंट है और वही रीसेट है। अब आप समझ लो खाली इसमें एक चेंज है कि ये जो इंक्रीमेंट है इसके बजाय हमारे पास डिक्रीमेंट का स्विच है, ठीक है, इंक्रीमेंट के बजाय हमारे पास डिक्रीमेंट का स्विच है, ठीक है। सो नाउ अगर मैं आप कहूं कि हमें 10 मर्तबा कोई काम करना है, तो उस केस में मेरा अब स्ट्रेटजी क्या होगी इस काउंटर को यूज करके जिसमें मेरे पास डिक्रीमेंट का स्विच है, ठीक है। तो इसमें इसको आप कहते हैं डाउन काउंटर। क्या कहते हैं इसको? डाउन काउंटर, जिसमें हम किसी ऊपर वाले वैल्यू से लेके नीचे वाली वैल्यू तक जाते हैं। अगर आपको याद होगा पहले वाले केस में हम 0 से जाके कहां तक पहुंचे, 10 तक। अब हमें रिवर्स करना है, हमें लेट अस से 10 से लेके 0 तक पहुंचना है। लेट्स एज्यूम द करंट वैल्यू इज 10। अब अगर मुझे 10 से लेके 0 तक पहुंचना होगा तो इस वाले केस में फॉर लूप कुछ इस तरह बनेगा। फॉर, अब मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 10 से, है ना। कंडीशन क्या आप बनेगी, मैं ये कब तक डिक्रीमेंट प्रेस करता जाऊंगा, इक्वल टू 0 जब तक ये 0 ना बने, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से
while I is greater than 0, है ना? वहां पे आप देख लीजिए, वहां पे था लेस देन और इक्वल टू या लेस देन अपर लिमिट। अब नहीं, अब मैं इनिशियलाइज करूंगा अपर लिमिट से एंड मैं कंडीशन को चेंज करूंगा ग्रेटर देन लोअर लिमिट, एंड देन आई इंस्टेड ऑफ सेइंग आई प्लस प्लस आई विल से आई माइनस Minus. माइनस। ठीक है, और इन जनरल आई कैन से फॉर आई इक्वल टू अपर वैल्यू, बात समझ में आ रही है, आई ग्रेटर देन लोअर वैल्यू एंड देन आई माइनस इक्वल टू स्टेप, जितने का स्टेप होगा। तो ये असल में हमारा डाउन काउंटर बन जाएगा। बात समझ में आई? ओके ना? Yes, sir. आप घरों में ये वाला चीज थोड़ा कर लीजिए। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले कराना है, सम वम नहीं निकालना है, डिस्प्ले 1 to 10। ठीक है, ये 1 है, 2 है, लेट अस से फ्रॉम n to m। ठीक है, n भी आप यूजर से लेंगे, m भी आप यूजर से लेंगे, तो n से m तक आप डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, इसी तरह आप कराओगे फ्रॉम n to m ऑड नंबर्स। ओके, इसी तरह आप डिस्प्ले कराओगे n to m लेकिन इवन नंबर्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये 4 प्रोग्राम आप घर पे आपने ट्राई कर लो, या इसी तरह ये तो हो गया। हाँ, अच्छा, ये सारे जो करने हैं, लेट्स से डिस्प्ले 10 1 to 10 भी हो गया, यहाँ पे मैं लिख लूं। ठीक है, n is greater than m, n is greater than m, n is greater than m। ठीक है, ये वाला भी कर ले एंड 5th वाला कर ले, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 10 to 1। हाँ, 10 to 1। दूसरा वाला असल में आप ये रख लीजिए। हाँ, सो लेट मी डू वन थिंग, मैं इस तरह करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये आप कर लोगे। ठीक है, बात सबको समझ आई? Yes, sir. ओके, एग्जाम जब हम ये खत्म करेंगे देन आई विल से, हो सकता है 2-3 दिन बाद में आपका एग्जाम ले। ठीक है, बात सबको समझ आई? शुड आई एंड द टुडेज लेक्चर देयर? Yes, sir. Okay. Okay, fine then. Have a nice time ahead. ये वाले प्रोग्राम लेना घरों पे। अस्सलाम वालेकुम।